तो मैं आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट पर कहता हूं और प्रमाण के साथ कहता हूं कि जो विधायक हैं, अधिकतर, मैं नहीं कहता सभी लोग, लेकिन अधिकतर जो लोग हैं उनको उसमें पैसा चाहिए। जैसे मैं जहां से बिलोंग करता हूं, मेरा जो विधानसभा है, यहां जो विधानसभा के राजनीति करने वाले लोग हैं उनको सभी विभाग से पैसा चाहिए, पैसे की हवस उनकी नहीं जाती है। तो ये भी विभाग है, उनको 1 लाख रुपया एक प्रखंड से चाहिए। अगर विधायक जी नहीं लेते हैं तो हिम्मत है तो सदन में क्यों नहीं बोलते इस पर? एमओ को बैठा करके, एसडीओ को बैठा करके, आप निगरानी समिति के प्रधान हैं, बैठक में जाते हैं, आप विसूत्री कमेटी के बैठक में जाते हैं, आप जिला समन्वय समिति के बैठक में जाते हैं। आपने जिलाधिकारी से कभी प्रश्न पूछा है क्या कि हम, कोई आम व्यक्ति प्रभुनाथ सिंह जी के पास जाता था, शायद आपने भी देखा होगा, बच्चे तो होंगे आप लोग लेकिन सुने जरूर होंगे, आप अपने गांव समाज में पूछिएगा कि प्रभुनाथ सिंह जी एज ए सांसद या चुनाव हारे हुए भी थे, और जब थे कोई व्यक्ति उनके पास कोई काम लेकर के जाता था पैरवी कराने के लिए, और किसी पदाधिकारी को उठा करके टेलीफोन करते थे कि ये काम अमुक आदमी का है, उसको लटकाए हैं। अगर जानता है कि विधायक जी मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, और मैं तो मानता हूं कि विधायक जी अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो दूसरी कमजोरी नहीं हो सकती। हो सकता है कि भ्रष्टाचार जो करता है उससे विधायक जी बराबर के साझीदार हो, और मैं मानता भी कि साझीदार हैं। अगर साझीदार नहीं हैं तो उसके गलत कार्यों का विरोध क्यों नहीं करते? वे बैठक में उसे बुलाकर क्यों नहीं पूछते? यहां विधायक जी घूम घूम करके रोड का शिलान्यास करते हैं, और सजन उनके दल के जो लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता लिखते हैं कि आज यहां से यहां इस गांव का उत्थान हुआ, रोड बना। हम कहते हैं कि हम उसी पे लिखते हैं कि रोड नहीं बना। इस रोड के शिलान्यास के माध्यम से आज 50 लाख आपके विधायक जी के घर नगद पैसा चला गया। एक सज्जन ने कहा कि आप कैसे इस पर आरोप लगाते हैं? हम कहे कि आरोप लगा, मेरे पास तथ्य है ना। अगर नहीं गया तो जिस सड़क का उन्होंने शिलान्यास किया वो सड़क 6 महीने के अंदर ही उखड़ करके और उड़ रहा है उसका गिट्टी, उन्होंने क्यों नहीं पूछा? उन्होंने ठेकेदार से क्यों नहीं बात किया? उस पर पदाधिकारी से क्यों नहीं अंकुश लगाया? क्यों नहीं वह ठेकेदार काला ब्लैक लिस्टेड हुआ? वो तो कहता है कि मुझे 5 से 10% देना है विधायक जी को, और विधायक जी जब 5% लेकर के जाएंगे, पहले ही शिलान्यास के पहले ही, मेरे पास पुख्ता प्रमाण है, मेरे कई मित्र ठेकेदार हैं, वो कहते हैं कि यहां का काम लेना, बुरिया कोठी में काम लेना आसान है, इसलिए कि यहां काम का जब शिलान्यास होगा तो 5% विधायक जी को अग्रिम दे देना है, और 5% अग्रिम में नहीं देना है, कैश में देना है, और उसके साथ जिस जो शिलान्यास का समय निर्धारित होगा उस दिन 500 डिब्बा मिठाई देना है, 500 गमछा देना है, और एक गाड़ी से भेज देना है उनके दरवाजे पर ना। क्यों वहां क्यों भेजते हो भाई तुम लोग? मेरा ठेकेदार साथी बताया, वहां क्यों भेजते हो? तो सर वहां भेजते हैं, कहते हैं कि तुम वहां ला करके देगा तो लोग समझेंगे कि तुम दे रहे हो। यहां से जब हम जाएंगे शिलान्यास करने और मेरे साथ ये मिठाई का पैकेट जाएगा, पानी का बोतल जाएगा, गमछा जाएगा, हम वहां मीटिंग में बैठेंगे तो लोगों को जो वहां की जनता है कि सबको एक एक ठो गमछा देंगे, इस मिठाई को खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, तब लोग समझेगा कि आप विधायक जी तो भाई कितने शालीन हमारे विधायक जी हैं, महान है, अपने एकदम गाढ़ी कमाई का पैसा से हमको गमछा खरीद करके दिए। ऐसा विधायक तो मिलना मुश्किल है। ये तो स्थिति है विधायक जी की। गंभीरता से आरोप लगा रहे हैं, अगर उसको पर्सनल ले लिए तो? कोई डर नहीं है। अगर पर्सनल ले लिए, हम तो बोल रहे हैं आपके खुला चैलेंज से ना, अगर पर्सनल ले लिए तो होगा, केस करेंगे, हम जेल जाएंगे, उसका प्रमाण जुटाएंगे, हमारे पास प्रमाण है उसका। हमारे पास वैसा प्रमाण है कि जो अभिकर्ता, जो ठेकेदार हैं, उनके पास अग्रिम यदि कमीशन देने के लिए पैसा नहीं है, अग्रिम पैसा नहीं है तो उनके काम का शिलान्यास नहीं होता है। और ऐसी भी नौबत आई है कि पहली बार हमारा एक मित्र ठेकेदारी शुरू किया और उसको वही एक काम मिला तो पूंजी नहीं था, वो व्यवस्था कर रहा था, और वहां लगे नहीं पैसा जब तक नहीं देगा तब तक तुम्हारा शिलान्यास नहीं होगा, तो उनको घर का जेवर बंधक रख करके पैसा पहुंचाना पड़ा।
इस तरह की भी घटना घटी है। लेकिन पैसा के मामले में वहां कोई समझौता नहीं है, पैसा तो आपको देना है। एक देहात में कहावत है, वहां जाइएगा भी ना तो पता नहीं, अब मैं तो उस तरह की स्थिति में कभी नहीं रहा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से इस बार यहां के लोगों से जरूर निवेदन करूंगा कि इस गुरिया कोठी को गुलामी से मुक्त आप लोग दिलाइए। देश आजाद हुआ, लेकिन यह गुरिया कोठी आज भी गुलाम है, एक परिवार का गुलाम बना हुआ है। एक ही परिवार की धुरी में राजनीति नाच रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके बाबा जी का जय जयकार किए, उनके पिताजी का जय जयकार किए, उनका जय जयकार कर रहे हैं, उनके पुत्र को भी अब लेकर के न्योता में घुमाना शुरू कर दिए। भैया क्या कर रहे हैं? उनसे एक से एक दिमाग के अच्छे लोग, अगर उसी पार्टी को आप वोट करते हैं तो उसमें एक से एक अच्छे लोग हैं। आप क्यों मंद बुद्धि को ढो रहे हैं इतना? दूसरे को भी मौका दीजिए और परिवार की गुलामी करना छोड़िए। गुरिया कोठी का विकास अब तभी संभव है कि राजनीति को उस परिवार से निकालना होगा, और उस परिवार से जब निकलेगा तो गुरिया कोठी का भी विकास होगा, यहां से ही भ्रष्टाचार भागेगा। सर का कहना है कि जो विधानसभा पड़ता है 111 गोरिया कोठी विधानसभा, यहाँ पर कई दशकों से जो है एक ही परिवार का वर्चस्व रहा है राजनीति में। तो सर का कहना है कि अगर वहां से सत्ता निकलेगा तभी जाकर के गोरिया कोठी का विकास संभव है। तो उसके लिए आपके पास क्या विकल्प है सर? हमारे पास विकल्प है, हम तो हर बार लड़ते हैं जो विरोध में आता है। किसी ने कहा, हमसे बहुत लोग उस पर ट्रोल भी करते हैं कि आप कभी उस पार्टी का समर्थन कर दिए, कब उस पार्टी का समर्थन कर दिए। हम कहे कि जब तक उचित विकल्प हमको नहीं मिल जाता, हम उचित विकल्प के तलाश में हैं। प्रभुनाथ सिंह जी का संघर्ष छूटने के बाद राजनीति में उस तरह का नेता कोई नहीं मिला जिसके साथ अस्थायी रूप से आदमी रह सके, जिसके कारण कि उचित नेता का तलाश होते रहा। और इस बार प्रदेश स्तर पर एक उचित पात्र दिखाई दे रहे हैं प्रशांत किशोर जी। उनके नेतृत्व में काम मैं कर भी रहा हूं और लोगों को जागरूक करने का काम भी भरसक कर रहा हूं, और आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से निवेदन भी करता हूं कि एबीसीडी जिसको भी यहां टिकट जिसको भी मिले उस कड़ी में मैं भी हूं, चाहे मैं लड़ूं या मेरा कोई साथी लड़े या पार्टी का कोई वफादार साथी लड़े। जो बिहार की भला चाहता है, जो प्रशांत किशोर जी के विचार से ताल्लुक रखता है, तो उसको मदद करना है और इस बार जिताने का काम करना है। सर, बिहार के सीएम के रूप में प्रशांत किशोर जी को देखना चाहते हैं और उनके भावी विधायक के रूप में जो है ये अपने आप को देख रहे हैं, अर्थात कि भावी विधायक के रूप में जो है सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं।